अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कुल मखारिज जो 12 थे वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और आज से हम कायदे से शुरू कर रहे हैं और ये हमारा पहला सबक है। ए अलिफ से लेकर या तक जो हुर्फ हैं, इन हुर्फों को हुर्फ़े मुफरीदात कहते हैं। क्या कहते हैं? हुर्फ़े मुफरीदात। तो सबसे पहले हम इन हुर्फों को पढ़ने से पहले हम अपने नुक्कात की पहचान करेंगे, नुक्तों की पहचान। ये नुक्ते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये नुक्ते हैं। अगरचे ये शक्लें, अगरचे ये खाली एक शक्ल है, अगर इसके नीचे एक नुक्ता आए तो इसको बा पढ़ेंगे। बा। एक नुक्ते के बजाय अगर इसके ऊपर 2 नुक्ते आए तो इसको ता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ता। इसी शक्ल पर, एक ही शक्ल पर अगर 2 नुक्ते के बजाय 3 नुक्ते आते हैं तो इसे क्या पढ़ते हैं? शा पढ़ते हैं। 3 से ज़ायद नुक्ते नहीं आते, आखिरी 3 ही नुक्ते आते हैं। पहले तो एक नुक्ता अगर नीचे हुर्फ के नीचे आए तो वो बा होता है। अगर हुर्फ के ऊपर 2 नुक्ते आए ता, अगर हुर्फ के ऊपर ही 3 नुक्ते आए शा। क्या कहते हैं? शा। इसी तरह से ये खाली शक्ल है, अगर खाली है, इसके ऊपर कोई नुक्ता वगैरह नहीं है तो इसको हम हा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हा। अगरचे इसके बीच एक नुक्ता आए इसे जीम पढ़ते हैं। अगर इसके बीच में एक नुक्ता आ जाए इसे जीम पढ़ते हैं। इसी शक्ल में अगर ऊपर एक नुक्ता आ जाए तो इसे खौ पढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना? इसे खौ पढ़ते हैं। अगर बगैर नुक्ते के लिखा जाए, नुक्ता वगैरह कुछ भी नहीं है तो इसे हा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हा। इसी तरह से ये क्या है? दाल। क्या है? दाल। जो ऐसे एरो मार्क में हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसे बोलकर, इसी तरह से ये दाल है। इस दाल पर अगर एक नुक्ता आए तो इसे राल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? राल। जुबान का सिरा दोनों दांतों के सिरे से मिलकर राल। इसी तरह से ये क्या है? रॉ। खाली है रॉ, अगर नुक्ता लग जाए जा। मैं अब कितने हुर्फ ऐसे बताया जो खाली है, अगर नुक्ता लग जाए तो क्या कुछ भी बनेगा? खाली है हा, ऊपर नुक्ता लग जाए खौ, है नहीं? ऊपर नुक्ता लग रहा है खौ, अगर बीच में नुक्ता लग जाए जीम। इसी तरह से खाली है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसी शक्ल है दाल, अगर नुक्ता लग जाए ऊपर राल। इसी तरह से खाली है रॉ, नुक्ता लग जाए जा। इसी तरह से सीन, सीन के ऊपर ये 2 शोशे जो है, ऐसे 2 घर है तो, और ये 2 घर है और इसके बाद ये बड़ा घर है, तो ये 2 जो घर है तो इसके ऊपर जो नुक्ता अगर 2 नुक्ते आए, शीन, सख्ती से ये शीन है। अगरचे हमारा नुक्ते के बगैर आ जाए तो इसे क्या कहते हैं? सीन। ए शीन, ए सीन। अगर नुक्ते के बगैर खाली आए तो सीन, नुक्ते के साथ आए तो शीन। इसी तरह से सौद, खाली है सौद, अगर इसके ऊपर नुक्ता आ जाए तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? वौद। क्या पढ़ते हैं? वौद। अगर मैं इसी शक्ल को ये जो शुरुआत में ऐसे लिखे सो ऐसे, इसी शक्ल को अगर एक रकील जोड़ दूं तो ये क्या बन जाता है? तो, है नहीं? तो ऐसा आता है तो। अगर नुक्ता लग जाए वो, क्या? वो। इसी तरह से ए क्या है?
3। अगर इसका अगर मैं उल्टा लिखूं तो क्या बन जाता है? ईन। क्या बन जाता है? ईन। खाली है ईन, अगरचे इसके ऊपर एक नुक्ता लग जाए तो ग़ोइन क्या बन जाता है? ग़ोइन बन जाता है। इसे ए उल्टा 3 की तरह दिखता है ना, थोड़ी बहुत इसकी उल्टी 3 की तरह शक्ल मिलती है। इसमें दोनों घर इक्वल आते हैं, इसमें एक छोटा एक बड़ा, पहला छोटा फिर बड़ा, क़ईन ग़ोइन। इसी तरह से ये क्या है? फा। इसी शक्ल में अगर थोड़ा गोल आ जाए, इसी शक्ल को थोड़ा गोल करके अगरचे ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए जाए तो ये फा बन छोड़कर कौफ बन जाता है। क्या बन जाता है? कौफ। शक्लें और नुक्तों पर अगर ध्यान दे तो पूरे हुर्फ़े मुफरीदात या फिर उर्दू में हुर्फ़े तहजी कहते हैं, वो पूरा याद हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह से ए काफ, ये तो हर एक को मालूम रहेगा इंशाल्लाह। और इसे अगर रकील दे ए भी काफ, ये दोनों सेम है। कहीं अरबी में कई जगह ये लिखा जाता है, कई जगह ये लिखा जाता है, दोनों काफ काफ हलक के पड़जिब के बाहर से अदा होने वाले हुर्फ। फिर बाकी के तो हुर्फ आसान है, लाम मीम। हाँ, ये क्या था? कौफ है नहीं, ये क्या था? कौफ। अगर मैं इसके 2 नुक्ते मिटा दूँ और जहाँ पर एक गोल, उसका चेहरा जो गोल है वो गोल चेहरे को मिटा दूँ, ऐसे कर दूँ और इससे बीच में नुक्ता लगा दूँ तो ये क्या बन जाता है? नून। क्या बन जाता है? नून। ये कैसे नजर आ रहा है? ये कैसे नजर आ रहा है? वाओ। वाओ जो बोलते हैं तो हमें कुछ भी अगर अच्छी चीज़ देखते हैं तो क्या बोलते हैं? वाओ। ऐसे जो बोलते हैं तो हमें वो वाला वाओ है नहीं। इसके बाद में हा, इसे ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। हा सीने के करीब से अदा होता है। फिर हमज़ा, और ये दोनों जो या है वो दोनों एक ही है, या। नीचे नुक्ते लगाए दे या फिर ना लगाए कुछ मतलब नहीं, लगाए तो भी बेहतर, नहीं लगाए तो भी बेहतर, या। हाँ, जब इसे सिंगल ऐसे जब लिखते हैं हम, नुक्ते लगाए ना लगाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जब हम किसी हुर्फ के साथ मिलाते हैं, तब नुक्ते लगाना ज़रूरी। अगर अब भी ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं तो हम ऐसे या आज पढ़ेंगे। अगर मैं ये नुक्ते नहीं लगाया, ये मिला के पढ़ रहा हूँ, या फिर ये है, अगर मैं नुक्ते नहीं लगाया तो क्या समझने का, कौन सा हुर्फ है, नहीं समझ में आता नहीं। तो इसीलिए अगर कोई हुर्फ से किसी हुर्फ से या को अगर जोड़ कर लिखे तो नुक्ते लगाना ज़रूरी है। इसी तरह से अलिफ की आवाज़ और हमज़ा की आवाज़ सेम आती है। अलिफ और अभी आवाज़ों को देखेंगे हम। अलिफ की आवाज़ बराबर है हमज़ा के। अलिफ की आवाज़ कैसे आती है? अ। हमज़ा की आवाज़ अ है नहीं, अ। ठीक है। इसी तरह से स्वाद की आवाज़, सिन की आवाज़ देखें तो स आती है। अगर गौर से नॉर्मली तौर पर देखें स, सिन की आवाज़ स, स्वाद की आवाज़ स। लेकिन हम एक गलतफहमी में हैं, क्योंकि स्वाद की आवाज़ स नहीं है, सिन की आवाज़ स है। सिन की आवाज़ स है, सीन, सौद है नहीं। लेकिन सौद को जब पढ़ा जाता है, पूर्व पढ़ा जाता है, यानी मोटा। पूर्व पढ़ने का मतलब मोटा, मुंह गोल करना, सौद। अगर मुसैतिर में, कुरान शरीफ में एक हुर्फ है मुसैतिर में और मुसैतिर में क्या फ़र्क है? मुसैतिर बोले तो सीन लगा को पढ़ रहा हूँ, मुसैतिर मतलब सौद लगा को पढ़ रहा हूँ, है नहीं। फ़र्क आ रहा है ना आवाज़ में? तो ये आवाज़ें अलग अलग है।
और किसकी आवाज़ सेम है, या फिर वो हुरूफ जो पढ़ने में मुश्किल है, पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है, वो है दौद। इसकी मश्क बहुत ज़रूरी है। किनारा ज़बान दाढ़ से मिलकर दौद अदा होता है, इसकी हुर्फ की हमें मश्क करना चाहिए। तो इसे पढ़ा कैसे जाता है? सबसे पहले तो मैं एक हमारी मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है, हम क्या सोचते हैं अलिफ बे ते से, गलत। अलिफ बा ता सा इस तरह से अरबी में पढ़ा जाता है। अलिफ बे ते कहाँ पर पढ़ा जाता है? वो उर्दू में पढ़ा जाता है। यहाँ पर हम अरबी पढ़ रहे हैं, उर्दू नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पढ़ने का तरीका क्या होगा? अलिफ बा ता सा जीम हा खौ, है नहीं? अलिफ बा ता सा जीम हा खौ दाल राल रौ ज़ा सीन शीन सौद, दाल राल रौ ज़ा सीन शीन सौद। वो हजरत जिनको ये हुर्फ पढ़ना आता है वो हुर्फों की अदायगी पे ध्यान दे, मतलब कौन सा हुर्फ कैसे अदा किया जा रहा है। मैं इसे रा नहीं पढ़ रहा हूँ, रॉ पढ़ रहा हूँ। इसे मैं जाल नहीं पढ़ रहा, राल पढ़ रहा हूँ। इसे रॉ के बन में इसे बारीक आवाज़ में जा, जौ नहीं पढ़ रहा, जा पढ़ रहा हूँ, है ना। इसी तरह से दौद तो ज़ौ रीन ग़ीन फा क़ाफ दौद तो ज़ौ रीन ग़ीन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। इसी तरह से अलिफ बा ता सा जीम हा खौ दाल राल रौ ज़ा सीन शीन सौद लौद तो ज़ौ रीन ग़ीन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। इसी तरह से आज के लिए इतना बस काफ़ी है। ये हुर्फ़े मुफर्रिदात है जिनका याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अंग्रेज़ी में ABCD, कन्नड़ में अ वगैरह रहते हैं ना, इसी तरह से अरबी के लिए ये हुर्फ़े मुफर्रिदात अलिफ से लेकर या तक का याद करना और उसकी शक्लों को अपने दिमाग में क्या करना, जहन नशीन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप हजरात इस वीडियो के ज़रिए इसे कैसे अदा करना वो मश्क करें, और अगर हो सकता है तो आप लिखने की भी इसकी मश्क करें। लिखने से और पढ़ने से और देखकर लिखना पढ़ना ये आपके जहन में जल्दी जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। खुदा हाफिज़।